if the curve of intersection of two surfaces is a line of curvature। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਰਫਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਰਵ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਰਫਸਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਮਿਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਰਫਸਿਸ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਫਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਫਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ। then the surface cuts at constant angle। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, if the two surfaces cut at constant angle, ਹੁਣ ਉਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਔਨ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ then it is a line of curvature on the other also। so this is in the university 2002। so ਉਹ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ state and prove this theorems। ठीक है जी। सो स्टेट एंड प्रूव दे नाल सानू आएगा। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। तो फस्ट पार्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। सो फस्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੋ ਸਰਫਸਿਸ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ 1, ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ 2। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਰਵ C। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ C? C ਇਜ਼ ਦਾ curve of intersection of surface 1 and 2। ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? C ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਸੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਨ both surfaces ठीक है जी। ये आपा फस्ट पार्ट मांग लिया लाइन ऑफ करवेचर। तो प्रूव की करना हुण ये सरफेस जड़ियाँ कॉन्स्टेंट एंगल ते होणगी। एन सरफेस 1 दा यूनिट नॉर्मल वैक्टर लै लीए एन कैप, मान लो ਇਹਦਾ यूनिट नॉर्मल वैक्टर असी चूज़ कर लिए एन कैप। ठीक है जी। और दूजे का कर लिए एन बार कैप। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ए यूनिट नॉर्मल वैक्टर टू द सरफेस 1। और सेम आ गया यूनिट नॉर्मल वैक्टर टू सरफेस 2। टू सरफेस साढ़े को 2। समझ आ गई गल? एक 1 दा हो गया, दूजा साढ़े कोल 2 दा हो गया। और टी असी लै लिया, दिस इज़ टी वैक्टर
which is a unit tangent vector, unit tangent vector at point P on C। आ जिहड़ी करव C आ इंटरसैक्शन च, इहदा असीं यूनिट टेंजेंट वैक्टर लै लिया। सो सरफेस का सिर्फ नॉर्मल जिहड़ा आ वो साडे कोल डिफरेंट होना। अगर यूनिट टेंजेंट वैक्टर आ गया तो सानू पता जिहड़ा टी वैक्टर है ये परपेंडिकुलर होएगा एन कैप दे, और टी वैक्टर ही परपेंडिकुलर होएगा एन बार कैप दे। ठीक, क्योंकि यूनिट नॉट वैक्टर है, दोनों दे परपेंडिकुलर हो गया। ਇਹਦਾ मतलब टी वैक्टर पैरेलल हो जाएगा दोनों दे क्रॉस प्रोडक्ट ते। ठीक है, सो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दे एन क्रॉस एन का साडे कोल पैरेलल हो गया। जे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, सो वट इज सी? सी सानू दिता लाइन ऑफ करवेचर। सी सानू असी की चूज़ किया? लाइन ऑफ करवेचर ऑन बोथ सरफेसिस, बोथ सरफेसिस। ठीक है जी, 1 भी तो 2 भी। ਇਹਦਾ मतलब इट इंप्लाइज ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टी वैक्टर है ये पैरेलल हो जाएगा टू द डी एन वैक्टर एन कैप बाय डी एस दे भी पैरेलल हो जाएगा, और डी एन बार कैप डी एस दे भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है जी, वेयर एस इज़ ए आर्क लेंथ। अगर पैरेलल हो गया सो दो पैरेलल वैक्टर नूं आपां लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एक दा नाम रख लिया लैमडा डी एन कैप ओवर डी एस, और दूजे दा असी म्यू रख लिया डी एन बार कैप बाय डी एस। ये साडे कोल आ गया। सो लैमडा ते म्यू साडे कोल की आ गया? स्केलर्स आ गए। मान लो असी देखना कि दोनों च एंगल थीटा जेड़ा कॉन्स्टेंट आ। सो लेट थीटा इज एंगल बिटवीन एन कैप एंड एन बार कैप, दोनों च एंगल है। सो वट वी गेट कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू एन कैप डॉट एन बार कैप। ठीक है, थीटा दो सरफेसिस एंगल हो गया, उन्होंने नॉर्मल हो गया। सो दिस वैल्यूज़ आ गई। और सानू पता कॉन्स्टेंट एंगल कदों हुंदा जदों उहदा डेरीवेटिव 0 आ जाए। सो असी इनू डिफरेंशिएट किया। सो डी बाय डी एस कॉस ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू एन कैप डॉट डी एन बार बाय डी एस प्लस डी एन कैप बाय डी एस डॉट एन बार कैप। ठीक है जी, सो आपां इहदी वैल्यू चेंज नहीं करनी। सो सिंपल आपां इनू सबस्टिट्यूट करता। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ dn बाय ds ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ dn ਬਾਰ बाय ds ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ 1 ਬਾय ਲੈਮਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, n कैप डॉट टी वैक्टर प्लस साढ़े कोल 1 बाय म्यू बाहर निकल गया, टी वैक्टर डॉट एन बार कैप। दिस वैल्यू नॉर्मल ते टेंजेंट परपेंडिकुलर होंदे। सो दिस डॉट प्रोडक्ट इज 0, दिस डॉट प्रोडक्ट इज 0, सो टोटल वैल्यू इज 0। इफ टोटल वैल्यू इज 0
then cos of theta is constant ਜਾਂ independent from arc length। ਜੇ cos theta constant आ गया so it means theta is equal to constant values। so what we get, तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ find out ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ curve of intersection line of curvature ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੋ d/ds cos of theta ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0। ਥੀਟਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਆ, ਜੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d/ds ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ cos theta n bar dot which is equal to 0। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ n cap dot dn bar cap by ds plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ dn cap ds dot n bar cap is equal to 0। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ C ਮੰਨ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ C ਜਿਹੜੀ ਹੈ it is a line of curvature और किहदे उत्ते मान लीए on first surface यानी जिहदा नॉर्मल वैक्टर n है। तो असी प्रूव की करना कि यही लाइन ऑफ करवेचर दूजे दे उत्ते भी होएगी। जे पहले दे साढ़े कोल आ गया सो इट मीन्स t वैक्टर इज़ पैरेलल टू dn cap by ds by definition। so from this we get t vector can be written as lambda dn cap by ds। एक दूजे का स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। जे स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया सो वी गेट दिस वैल्यूज़। हुण आपां दूजे दी फाइंड आउट करना। नाउ dn cap by ds दा डॉट प्रोडक्ट मैं कीता n बार कैप। सो वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दईए। जो वैल्यू सबस्टिट्यूट की 1/λ सो दिस इज़ इट t वैक्टर डॉट साढ़े कोल इत्थे आ गया साढ़े को t n बार कैप। ठीक है जी, क्योंकि इंटरसेक्शन सो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। जे 0 आ गया तो ये दोनों आपस दे विच परपेंडिकुलर हो गए। सो dn कैप बाय ds इज़ परपेंडिकुलर टू n बार कैप वैक्टर। जे परपेंडिकुलर हो गया तो ये n दे उत्ते परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है ही है। सो आल्सो dn कैप बाय ds इट इज़ परपेंडिकुलर टू n कैप। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब पैरेलल किन्हां दे हो जाएगा, दोनों दे क्रॉस प्रोडक्ट दे। सो dn कैप बाय ds इज़ पैरेलल टू साढ़े कोल फर्स्ट n कैप क्रॉस n बार कैप। ये दोनों दे पैरेलल हो जाएगा। जब दोनों दे पैरेलल हो गया सो ਇਹਦਾ मतलब इट इज़ पैरेलल टू t वैक्टर। सो इट implies this dn cap by ds पैरेलल टू t वैक्टर जेड़ा यूनिट टेंजेंट वैक्टर है।
सो इट मीनस जे साडे कोल इहदे पैरेलल आ गया, सो जिहड़ी साडे कोल सी है इहदे उत्ते टेंजेंट सी, सो इट इज़ द आल्सो दी लाइन ऑफ curvature of second surface तो साडे को second surface दे उत्ते line of curvature आ गया, so which prove our result। so इहदे नाल साडा जिहड़ा रिजल्ट आ वो प्रूव हो गया। उस तो बाद अगली मेरे को जिहड़ी डेफिनेशन आ गई, ये आ गई ड्यूपन इंडिकेट्रिक्स। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ए ड्यूपन इंडिकेट्रिक्स। ड्यूपन इंडिकेट्रिक्स। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? द सेक्शन ऑफ, सो व्हाट इज़ दिस? सेक्शन ऑफ any surface ठीक है जी। सो सेक्शन ऑफ एनी सरफेस बाय प्लेन। सो प्लेन एक सरफेस नाल जिहड़ी इंटरैक्शन कीती तो सैक्शन जिहड़ा आ गया, दैट इज़ अगर पैरेलल टू एंड indefinitely close to tangent plane, close to tangent plane। सो tangent plane दे पैरेलल हो जाए, नाल दे नाल close to tangent plane at any point O। so at any point O, ठीक, on the surface of conic, on the surface of conic, on the surface of conic is called indicatrix, whose center lies on the normal at O, whose center lies on the normal at O, normal at point O। सो ये तो है डेफिनेशंस, और इस डेफिनेशन नूं असी समझ सकते हैं विद द हैल्प ऑफ इक्वेशन। जदों असी फॉर्म करना, जदों असी इनू मैथेमैटिकली करांगे तो असी इस डेफिनेशन नूं समझ सकते हैं। ठीक है जी। हुण साडे कोल मीन करवेचर की हुंदा? आपां हुण तक 3 करवेचर फाइंड आउट कीते। एक कीता नॉर्मल करवेचर, ठीक है जी, इनू असी कैपा एन नाल लिख लईए। सिंपल करवेचर नू कैपा लिख लईदा, ठीक है जी। उस तो बाद आ गए साडे कोल प्रिंसीपल करवेचर, प्रिंसीपल करवेचर, इनू असी रिप्रजेंट करीदा कैपा ए कैपा बी दे नाल। अगली डेफिनेशन आ गई मीन करवेचर। सो दिस इज कॉल्ड मीन नॉर्मल curvature। नेक्स्ट इज मीन नॉर्मल करवेचर। इनू असी लिखी दा कैपिटल बी ना। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ कैपा ए कैपा बी ओवर टी ओवर 2।
ये आ गया साडे कोल मीन नॉर्मल करवेचर। फर्स्ट करवेचर विच इज़ ए सम ऑफ के ए एंड फर्स्ट curvature. So this is a curvature, first curvature। इनू असी लिखी दा ए दे नाल, एंपलीट्यूड भी करांगे। फर्स्ट करवेचर नू जे नाल रिप्रजेंट करीदा। सो दिस इज ए कैपा ए प्लस कैपा बी। ये मीन ऑफ करवेचर हो गया, ये हो गया फर्स्ट करवेचर हो गया। सेकंड आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल करवेचर। सो एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल करवेचर, नॉर्मल करवेचर, ठीक है जी। तो मैक्सिमम करवेचर चों जेड़ा है माइनस करता मिनिमम करवेचर, और दिस वैल्यूज़ तो साढ़े कोल क्या आ गया, ए जेड़ा है ए नाल रिप्रजेंट किया। सो दिस इज़ कैपा बी कैपा ए ओवर 2, दिस वैल्यूज़ आ गई। एक इक्वेशन इनू देखो, एक इक्वेशन आ देखो, और दोनों चों तुसी कैपा ए किहदे बराबर आ गया तुहाडे कोल, ए प्लस बी दे, ए प्लस बी दे कैपा बी आ जाएगा, और कैपा ए दिस इज़ बी माइनस ए दे बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। सो दिस वैल्यू इज़ साढ़े कोल फाइंड आउट की। एक आ जाता फिर अगली डेफिनेशन, बाकी तो वही है, सिर्फ इन्हां बारे पता होना चाहिए। एक आ जाता साढ़े कोल सैकंड करवेचर, फर्स्ट कर लिया, दूजा आ गया सैकंड करवेचर, सैकंड करवेचर, और इहदा दूसरा नाम गॉसियन करवेचर भी कह सकते, गॉसियन करवेचर। ये सारे फार्मूले याद रखने, इनू कैपिटल के नाल लिखते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू कैपा ए कैपा बी, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और यदी वैल्यूज़ कितनी आ जाती होंगी, ln माइनस एम स्क्वायर ओवर ई एफ ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है जी। वो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी कैपा दी, सो वो तो असी फाइंड आउट कर लेगा। मिनिमल सरफेस की क्या डेफिनेशन होती, अगर फर्स्ट करवेचर 0 हो जाए तो उन्होंने असी मिनिमल सरफेस कहने हैं। सो मिनिमल सरफेस, कोई भी सरफेस कदों मिनिमल सरफेस होंदी है, अगर उदा फर्स्ट करवेचर जिहड़ा आपां फाइंड आउट किया उहदी वैल्यू अगर 0 हो जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड ए मिनिमल सरफेस। सो रिमेंबर दैट कि मिनिमल सरफेस कदों होंदी है, जदों साडे कोल फर्स्ट करवेचर 0 हो जाए। और सैकंड है अगली डेफिनेशन, सो सैकंड डेफिनेशन इज़ अम्बलिक। तो कोई भी पॉइंट ऑन सरफेस, ए पॉइंट on surface is called umbilic if LMN proportional हो जान, LE दे हो जाए, MF दे हो जाए, NG दे हो जाए, तो उस पॉइंट नू असी अंबलिक कहने हैं, ठीक है जी। और नॉर्मल करवेचर किद्दां फाइंड करीदा, कैपा एन, इहदा फार्मूला हुंदा LDU स्क्वायर प्लस 2MDU
dv प्लस साढ़े को n dv स्क्वायर और नीचे वैल्यूज़ आ जाती है e du स्क्वायर प्लस 2f du dv प्लस g dv स्क्वायर। ये याद रखना, ये साढ़े कोल ओदी वैल्यूज़ आ जाती है। और एट दिस अंबिलिक एट दिस पॉइंट नॉर्मल करवेचर जिहड़ा हुंदा इट इज़ सेम फॉर ऑल, साढ़े कोल हरेक पॉइंट लई नॉर्मल करवेचर इहदा सेम होगा।